मूवमेंट होगी हमारी, सेट बनाया जाएगा, स्पेस क्रिएशन, मूवमेंट विद लाइंस विद एक्सप्रेशंस। ये अलग अलग पॉइंट से आपका साउंड निकल रहा है। ये साउंड जो निकल रहा है ये सिमिलर उसी साउंड की तरह है जैसे हम लोग म्यूजिक में सारे गामा पाधा निसा करते हैं, वो उसी तर्ज पर है एक्चुअल में। ये किसने म्यूजिक सीखा है? किसको सरगम आती है? कि मान लो मेरी आवाज बहुत ऊंची है, दूसरे बंदे की आवाज बहुत नीचे है, एक तो बोल रहा है नीचे के सा पे और दूसरा बोल रहा है नी पे ऊपर, ठीक है? तो ये बहुत अटपटा लगेगा ना। एक धीरे धीरे कान में बैठ के बोल रहा है और दूसरा बहुत चिल्ला के बोल रहा है। सो हमको इधर वाले को ऊपर उठाना होता है, इधर वाले को थोड़ा नीचे लाके इनको एक लेवल पर लाकर वहां पे अपनी लाइंस बोलनी होती हैं। जब अगर आपको बोला जाए कि बेस में बात करो, स्टमक से बात कर सकते हो। जब आपको चिल्लाने के लिए बोला जाएगा तो यहाँ से बात करोगे, क्राउन से। तो तब जाके दो एक्टर्स का या दो से ज्यादा एक्टर्स का वॉल्यूम एक स्केल में आता है और वो फिर कानों को खराब नहीं लगता है। दैट्स वाई एक्टर्स को म्यूजिक की नॉलेज भी होना जरूरी है कि ये जो ब्रीदिंग हमने कराई थी, दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू म्यूजिक एंड डायलॉग डिलीवरी। अब मैंने आप लोगों का जितना काम देखा, यू गाइज डिजर्व अ राउंड ऑफ अप्लॉज, ठीक है? कितना अच्छा परफॉर्म किया था, आपके एफर्ट्स रियली कमेंडेबल हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत 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 वो है स्कोप और आप परफेक्शन की तरफ जा सकते हो। दो परफेक्शन इज अ मिथ बट स्टिल इम्प्रूवमेंट हो सकती है एंड इट कैन बी प्रेजेंटेबल। तो परफॉर्मेंस बिल्कुल स्पेक्टेकुलर होने के लिए कंटिन्यूटी इज मस्ट, कंटिन्यूटी मस्ट है तो उसके लिए प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस मस्ट है तो आप उसके लिए मगिंग अप तो पहला प्लेस पे आता है। बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस इट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन योर ब्लड। फिर आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता, फिर आप वो स्मूथ चलता है, मामला ऑटोमेटिक चलता जाता है। जैसे वो जगलर्स होते हैं ना, कई सारे बॉल्स के साथ एट द सेम टाइम दे प्ले। हमें हमारे एक्सप्रेशंस के साथ खेलना है, हमें हमारे वर्ड्स के साथ गेम है, हमें हमारी बॉडी के साथ है, हमें हमारी वॉइस के साथ है, जिसके बगैर हमारा रोल इनकम्प्लीट है। दैट इज ऑडियंस विच कंप्लीट्स द होल सर्कल। दे आर लाइक आवर बेटर हाफ। थिएटर में एक एक्शन होता है और उस एक्शन का रिएक्शन, फिर उसका रिएक्शन, फिर उसका रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन का रिएक्शन, रिएक्शन का रिएक्शन आता जाता है। वो हंसेगा जो हंसेगा, वो फंसेगा जो फंसेगा, वो हंसेगा जो हंसेगा, वो फंसेगा जो हंसेगा, वो हंसेगा जो हंसेगा, वो फंसेगा जो फंसेगा, वो फंसेगा। ये बहुत सारा ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेस थी। क्या ऑब्जर्वेशन रही आप लोगों की? बहुत नॉर्मल बातें बोलना, बहुत फिलोसॉफिकल इंटेलेक्चुअल बातें नहीं बोलना, मेरे को समझ नहीं आती। बिकॉज इट वॉज क्वाइट कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज शुरू से लेकर लास्ट तक। तो इसमें आप फील किया आपने, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड हमने जज करा। मैम याद रखना बोल कि हमने किन चीजों को कहाँ रखा और कितने स्टेप्स पर हमने पहली बार जब देख के किया था तो कितने स्टेप्स पे क्रॉस किया था और कितने हमने बड़ी चीज रखी थी, कितनी हाइट वाली रखी थी कि हमें पाँव कितना ऊपर उठाना है या कितना घूम के जाना है। तो ये सब माइंड में इसको याद रखना, एक पिक्चर दिमाग में क्रिएट करना कि ये सब वहाँ पड़ा है, चाहे हमारी आंखें बंद हो, और फिर उसमें मूव करना, उस पिक्चर के अंदर मूव करना जो माइंड में हमने क्रिएट की। हम एक तो जैसे भैया ने बोला हर चीज याद रखना, वो कोऑर्डिनेशन, मतलब जो बोल रहे हैं और फिर जो कर रहे हैं, एडजस्टमेंट ऑफ थिंग कि मतलब किस हिसाब से रखनी है जिससे हम मतलब जैसे उसके बीच में से चल पाए, तो उनकी एडजस्टमेंट किस हिसाब से करनी है जिससे लाइक हम गिरे भी ना। यस, व्हाट एल्स?
हाँ The first step is we were doing the exercise and simultaneously we used a sound or a particular word. Sorry, for a particular letter. But now we were using a small space and we were using a word. यस मैंने ऑब्जर्व किया कि मैं किस तरह अपने कैमरा एंगल को चेंज करके अपना स्पेस बड़ा कर सकता हूँ। जैसे अभी मैंने सामने कैमरा रखा तो मैंने स्पेस, जब आपने पहले बोला कि स्पेस कम है, तो ये सही में कम है। मैंने कोने में रखा, 4 किनारे होते हैं ऐसे कमरे के, तो मैंने किनारे में रखा और फिर बड़ी हो गई। यस तो एक कैमरा एंगल या कोई चीज को देखने का एंगल, कि आप किस एंगल से अपने व्यू को बड़ा कर सकते हैं। करेक्ट मैम मैंने देखा जैसे एनी ने बोला कि प्रेजेंस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे को लगा वो एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज कोऑर्डिनेशन। एंड आई थॉट कि परफेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि थिएटर में परफेक्ट ऑडियंस को एंटरटेन करना इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाट आई थॉट, दैट्स व्हाट आई ऑब्जर्व्ड। गुड मैंने ऑब्जर्व किया कि सांस ब्रीदिंग, मतलब जब बोल रहे थे, तेज चल रहे थे, धीरे चल रहे थे, तो जो हम जो टंग ट्विस्टर बोल रहे थे, तो सांस को कोऑर्डिनेट करना पड़ रहा था बीच बीच में ना, अदरवाइज यू वर ब्रेकिंग, योर ब्रेथ वाज ब्रेकिंग। तो वो मुझे लगा कि काफी ध्यान उस पर भी गया कि हम मतलब बोल रहे हैं तो वो फ्लो में होना चाहिए। फिर मैंने सोचा मैं एक ही लाइन रिपीट कर रही हूँ, मैं दोनों तो बोल ही नहीं रही हूँ, यू नो। सो धीरे धीरे फिर वो एक उठाने में भी ध्यान गया, थोड़ा सा वो हुआ, मगर फिर अगर हम वो फ्लो में करें, आई मीन दैट नीड्स प्रैक्टिस। आई रियलाइज वो बोलना, ब्रीदिंग के ऊपर रखना, तो व्हेन यू कीप सेइंग ना प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो वो समझ आया कि हाँ प्रैक्टिस तो चाहिए इसके अंदर बोलने के लिए। ये देखो, मैंने पहले दिन भी यही बोला था कि सब कुछ आपके अंदर है। आई विल सिंपली हेल्प यू टू टेक इट आउट। कि इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आप मल्टीटास्किंग थे, ठीक है। एक आपको अपने साथ करना है, अपनी बॉडी के साथ, अपनी बॉडी, अपनी वॉइस, उसके बाद आपका एक्सप्रेशन इसमें कम थे, फिर भी थे क्योंकि आप सोच रहे थे, तो दैट वाज आल्सो एन एक्सप्रेशन। मटेरियल के साथ भी खेल रहे थे, सेट था, आपने एक सेट बनाया था, एक स्पेस क्रिएट किया। उसके बाद जो मूवेबल चीजें थी वो थी प्रॉपर्टीज आपकी, और आपको इन सब को लेकर चलाना था, इन सब के साथ आपको एडजस्ट करना था। उसके बाद आपको लाइंस भी बोलनी थी डिफरेंट स्पीड पे। विद द चेंज ऑफ स्पीड you had to concentrate equally, you have to be in the present moment। तो जितना स्लो चलेगा या जितना फास्ट चलेगा, दोनों में कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट। जब हम स्टेज पे परफॉर्म करते हैं तो हमें बहुत थोड़ा टाइम होता है हमारे पास, 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा इतना टाइम होता है। उतने 2.5 घंटे के अंदर आपको एक कैरेक्टर एस्टैब्लिश करना होता है। इट्स मैटर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशंस, मूवमेंट्स, लाइंस जो बोल रहे हैं, वर्ड्स आप बोल रहे हो, और वो कितनी स्मूथली बोल रहे हो। व्हाई इट हैपेंस? Because of practice. Familiarity with the space. So Familiarity, yes, that is familiarity of the space। back of your hand. हाँ, माइंड में उसका एक मैप बना हुआ है जिससे यू नो। इसलिए स्टेज पे हर चीज रखने के बाद पूरी मूवमेंट करके देखा जाता है। सो कंक्लूजन इज दिस कि आपको पहले अपने बॉडी से और उस चीज से एक बिलोंगिंगनेस डेवलप करनी है। बिलोंगिंगनेस आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। सिमिलर थिंग इज विथ आवर स्टेज, यू एस्टैब्लिश अ रिलेशन। सो बीइंग आर्टिस्ट वी हैव टू एस्टैब्लिश आवर रिलेशन with all these things and with the lines also। इस संदर्भ में किसी को कोई शक, नो शक शुबा, होना भी नहीं चाहिए। आज का जो हमारा हुआ, इसमें स्पेस क्रिएशन हुआ, मूवमेंट हुआ, लाइंस उसके साथ ऐड करके हमने मूवमेंट के साथ काम किया, प्रॉपर्टीज के साथ काम किया, और आपके एक्सप्रेशंस भी हैं उसके अंदर, वो भी आ गया। तो आज का डोज बहुत हैवी हो गया है, अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं हम। यू आर कंप्लीटली रिलैक्स, complete and relax. You are completely light, feather light, relaxed person.